राधे राधे। मैं आशीष भूटानी, टैरो कार्ड रीडर और हीलर। आज हम आए हुए हैं रावल धाम, जो राधा रानी जी का जन्म स्थान है। और इस जन्म स्थान के बारे में यहाँ पर माता जी है। माता जी, पहले अपना नाम बताइए कितना। आप बता दी, एक मिनट। हाँ जी, अभी लोगों को प्रसाद दिए जा रहे हैं। हाँ जी, आप तब तक दर्शन करिए। माता जी तब तक सबको प्रसाद दे रही हैं। मेरा नाम रमा देवी है। माता जी मैं थोड़ा यहाँ की यानी सेवाहित हूँ मैं मंदिर की। मुझे सेवा करते हुए कम से कम 40 साल हो गए, लेकिन अभी लगातार 22 साल से रेगुलर सेवा कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना कीर्ति जी भानु का ये घर था। घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई लड़की नहीं थी। रोज यमुना में आराधना करती और प्रार्थना करती है, यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करती। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि ये दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप वालों को बधाई के लिए। सब गोप वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विष्भानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पल्लव में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विष्भानु के पास 11 लाख गाय थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विष्भानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपने यहाँ अकेला क्या करेंगे? हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। किया नहीं था, लेकिन उनको भय हो गया, डर हो गया। इसलिए राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विष्भानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ भी, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का मन नहीं पहुंच पाएगा। जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विष्भानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम विष्भानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी होगी, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो ला के यहाँ पधरा दी गई हो। ये शंभु प्रगट हैं, उसी जगह से प्रगट हैं जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं ना, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में चले तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती हैं, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में सम प्रकट है। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई। बड़ा
बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं, ऊपर ही जड़ है, राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामना। राधे राधे। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पेड़ भी अब दिखाते हो। अब ऊपर जाओ, इधर से आपको लाइट है। आइए हाँ, आपके पास मोबाइल है वैसे नहीं। अब आपको उस पेड़ के दर्शन कराते हैं जो अभी माता जी ने बताया। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। ये लाडली श्री राधा रानी की आप दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे।